That यार is मैं तो something else. इतना नीचे से शुरू हुआ हूँ ना, मेरे को ठेले से नीचे कहाँ लेके जाएंगे, इससे तो नीचे मैं ठेला चालू कर लूंगा फिर से। मैं तो नीचे से उठाऊं, मैं तो बीज हूँ, तुम फेंक दो वापस उगूंगा। काम करना है मेरे को तो। आप मुझे कोई एक भी रुपया हमने आज तक पीआर पे खर्चा नहीं किया। अब बुरा बात में मानोगे, अभी 6-8 महीने साल भर पहले पता चला पीआर होता क्या। आप इतना भी किसी बारे में झूठ मत बोलो कि किसी दिन नजर ना मिला सको उससे। राइट। आप किसी आदमी को इतना भी मत गिराओ कि उससे बात ना कर सको, शर्मिंदा हो जाओ जब मिलो कि यार मैंने गलत बोला था इनके बारे में, और ये हुआ भी। एक ये आपका ऐसा ब्रांड है जो बड़ा ही पॉपुलर है विद फेस, चाय से ज्यादा लोग आपके फेस को जानते हैं। सब झूठ बातें हैं। कोई 30 लाख 25 लाख 40 लाख 10 लाख कोई पैसा ही नहीं लिया। जिसको मुंह में जो आया, कोई 3 करोड़ बोल रहा है, लोगों ने नहीं लिए। क्यों देंगे मुझे वो? मैंने थोड़ी पैसे लिए। सो दे गिव अस मनी विच इज 5 लाख प्लस जीएसटी फॉर 5 years ऑफ एग्रीमेंट विच इज अराउंड 12,000 पर मंथ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ ही टॉक्स। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट राव्या सारडा, और मैं लेकर आती हूं आपके लिए एक ऐसा पॉडकास्ट शो जहां हम बात करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ, कॉन्वर्जेशन करते हैं हम उनके साथ, उनकी स्टोरीज डीप डाइव करते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट है उनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी एक चाय के ठेले से, रोड साइड चाय का ठेला, और फिर धीरे धीरे देखते देखते कह सकते हैं एक एम्पायर बना लिया। यूथ के दिलों में एक जगह बना ली, यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े। और रिसेंटली लोगों का मानना है कि उनका एक डाउनफॉल पीरियड शुरू हो गया है। लोग अलग अलग नाम से इनको अपमानित करने लग गए, ट्रोल करने लग गए, रोस्ट करने लग गए, पनौती कहने लग गए। हम बात कर रहे हैं मिस्टर प्रफुल्ल बिलोरे की, फेमसली नोन एज MBA चाय वाला। हेलो प्रफुल्ल, वेलकम टू लाइफ ही टॉक्स। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको मैंने किसी शो में देखा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये शो हमारा है। एंड प्रफुल्ल, चाय बेचते बेचते आपने मर्सिडीज खरीद ली। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि आपने काफी अच्छा काम किया है। इसका मतलब काफी पैसे बना लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। काम करते जा रहे हैं और चीजें जुड़ती जा रही है, और पैसे कमाने के लिए तो काम ठीक है, होता ही है, पैसा और प्रसिद्धि तो मिलती है। काम के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। और मैंने तो देखा कि सिर्फ झुका के दौड़ते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितना दूर पहुंच गए, कहीं आगे पहुंच गए। तो चीजें ठीक जा रही है अभी, तो अच्छा लगता है। एक लड़का जिसने चाय बेचने से अपना जो बिजनेस शुरू किया, ऊंचाइयों तक ले गए आप अपने बिजनेस को, और काफी दिलों में जगह बना लिया आपने, यूथ आइकन बन गए आप। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े इस दौरान। कैसा रहा सफर? सफर का दूसरा नाम ही संघर्ष होता है। जीवन का दूसरा नाम युद्ध होता है। तो जिंदगी में आप जितना आगे बढ़ते जाओगे, आप चाहे छोटे हो बड़े हो, आपकी उम्र जो भी हो, आप व्यापारी हो नहीं हो, टीचर हो, सामान्य व्यक्ति हो, आपको हर तरीके के चैलेंज होते हैं। हाँ, आदमी को चैलेंज कभी कम नहीं होते हैं। उसका जो स्टेमिना होता है, जो पावर होता है, वो बढ़ते जाता है उस चैलेंज को झेलने का या उससे लड़ने का। बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता है। कोई छोटा आदमी होगा, उसको घर के चैलेंज है, कोई उससे बड़ा आदमी है, उसको कंपनी के चैलेंज है, कोई बहुत बड़ा आदमी है तो उसको देश समाज के चैलेंज है। तो चैलेंज तो आते रहेंगे, और चैलेंज आपको बनाते हैं, और चैलेंज ही आपको ऊपर लेके जाते हैं। और ये एक्चुअल में आपके अंदर का जो हुनर होता है, जो छुपा होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में बाहर निकल के आता है। आप मानो आपके घर में आग लग गई, आप 1000 किलोमीटर स्पीड से दौड़ जाओगे? नहीं दौड़ोगे। आपके पीछे कुत्ता लग गया, आपकी स्पीड अलग हो जाएगी। आप कहीं दुर्घटना हो गई तो आप उस समय के ना भागना होगा, कहीं से निकलना होगा, चढ़ जाओगे, 4 सीढ़ियां चढ़ जाओगे, 4 फ्लोर चढ़ जाओगे। तो विपरीत परिस्थितियों में ही आप अपना बेस्ट निकालते हो। बाकी जगह सामान्य चीजें चलेगी, जब सब कुछ सामान्य चलेगा, तो आपके अंदर की जो ऊर्जा होगी, जो आपके अंदर की एफर्ट्स होगी, वो भी सामान्य निकलेगी। तो मुझे लगता है जितनी ज्यादा स्थितियां विपरीत हो, उतनी ज्यादा आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है। लेकिन अचानक क्या हो गया? अभी सब अच्छा चल रहा है, बट चैलेंजेस भी जो आप फेस कर रहे हैं, एकदम से रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंट वाला तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा लोग मुझे प्यार देते हैं। तो वो उनकी वीडियोस बनाने में उनको टॉपिक्स मिल नहीं रहे होंगे, तो नए नए कुछ भी खरोच के लाते हैं, नए हर दिन कुछ न कुछ बनाते हैं। और सारी चीजें सामान्य, बस इंटरनेट पे वो लोग उसको बड़ी बनाते हैं, जबकि कोई चीज है भी नहीं। और
देश भर में इतनी सारी कंपनियां फ्रेंचाइजी बिजनेस में काम करती है, बिजनेस में लाभ हानि होती है, नुकसान होता है, पेशेंस रखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। तो अगर नहीं हो पाया तो अब इतनी दुकानें बंद हुई है, 10,000 से ज़्यादा कंपनियां बिजनेस डील करती है फ्रेंचाइजी में देश में, 1.25 लाख 1.5 लाख 2 लाख पिछले 2 से 3 सालों में उनकी दुकानें शुरू हुई है, और कई हज़ारों आउटलेट्स बंद भी हुए कई कंपनियों के, फूड के बोलो, कपड़ों के बोलो, एसी के बोलो, टीवी के बोलो, पर वहाँ कोई MBA चालान जैसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको गाली दे सके। इस पूरे घटनाक्रम पे जिससे मैं समझदार हुआ हूँ, किसी के व्यापार में अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई, लाभ हानि में थोड़ा परसेंटेज कम ज़्यादा हो गया, तो लोग ने उसको गाली देना शुरू कर दिया। Exactly. तो मुझे कभी कभी दुख भी होता है कि, और अनफेयर भी लगता है मेरे व्यक्तिगत जीवन में कि मैंने किसी का ऐसा क्या हो गया कि भाई आप मुझ पर अटैक कर रहे हो। करेक्ट। जो कि कभी कभी दुख भी होता है और होता भी चाहिए ऑब्वियसली, पर ठीक है, घोल के पी जाते हैं और काम में लग जाते हैं। पर जैसे आप बता रहे हो राइट, इतनी सारी फ्रेंचाइजी होती है, तो जैसे मान लीजिए इंडिया में गूगल अगर रिसर्च किया है तो 5,000 कंपनीज या ब्रांड्स ऐसे भी है जिनकी फ्रेंचाइजीज दी हुई है पर वो बंद हो गई है, या तो चल नहीं रही है पर बंद हो गई, लेकिन लाखों में, राइट? पर आप ही को इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? मुझे नहीं पता, शायद स्पेशल कोई प्यार मिल रहा होगा लोगों का, स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता, पर बहुत ज्यादा पर्सनल अटैक लोग करने की कोशिश करते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड करूँ, बट कहीं ना कहीं चीजें निकल के आ जाती है तो दुख तो होता है, पर फिर सोचता हूँ काम करना है, जिम्मेदारियां हैं, सैलरीज देनी है, घर परिवार है, काम करते रहना है। और क्या है, देश बहुत बड़ा है, कई लाखों लोग गाली देते हैं तो कई करोड़ों लोग प्यार भी देते हैं। तो आटे में नमक के समान अगर दुख मिल रहा है, या मानो नमक में आटे के समान भी दुख मिल रहा है, तो एक भी आदमी अच्छा है, घर परिवार के आसपास में कोई प्यार, जैसे आप ही मेरे को अच्छे से बोलोगे तो मैं सोचूंगा दुनिया अच्छी है। तो मैं वो आदमी नहीं हूँ कि जहाँ पे 4 गाली मेरे को पड़ गए तो मैं बोल दूंगा दुनिया और समाज खराब है। अगर एक ने भी मुझे प्यार दे दिया या नहीं भी दिया तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि समाज खराब है कि दुनिया खराब है। मैं पर बहुत ज्यादा हो गया, एक एक्सट्रीम लेवल पर चला गया है, ट्रोलिंग कह लीजिए, मीम्स कह लीजिए, अब उनके सोशल मीडिया, वो जब बुद्धि उनकी जागेगी, जागृत होगी, या विवेक उनके अंदर वापस आ जाएगा तो वो समझेंगे कि गलत है। आई थिंक इट्स अ फेज फॉर देम एज वेल, कि अगर इतना ही कोई आदमी गलत है तो फिर छोड़ो मत उसको। करेक्ट। आप मतलब ऐसा तो क्या हो गया, पर मिलेगा क्या? आई मीन इतना ट्रोल करके, इतना जबरदस्त लेवल पे ट्रोल करना, एक ये होता है ना कि इंसान को समझ में आ रहा है कि ठीक है किसी का समय खराब है अभी, बट तो आप ये मान के चलो कि हाँ समय खराब है इंसान का, बट जब ऐसे हो जाता है ना कि खींच रहे हैं नीचे, ड्रैग कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, टेकिंग यू डाउन टू नेक्स्ट लेवल। यार मैं तो इतना नीचे से शुरू हुआ हूं ना, मेरे को ठेले से नीचे कहाँ लेके जाएंगे, इससे तो नीचे मैं ठेला चालू कर लूंगा फिर से। मैं तो नीचे से उठाऊं, मैं तो बीज हूँ, तुम फेंक दो वापस उगूंगा। काम करना है मेरे को तो। और कभी मैंने सफलता जो भी थोड़ी बहुत मिली थी या प्रसिद्धि मिली थी, कभी सिर पे तो चढ़ाई नहीं। लोग आते थे सबसे, आज भी वही मिलता हूँ, जो व्यक्तिगत लाखों लोगों से मैंने व्यक्तिगत मिला हूँ मैं, सब मेरा व्यवहार जानते हैं और उन्होंने मेरी यात्रा को देखा है, तो उनको तो स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिसको समझना नहीं है, जो आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं समझा के भी हार जाऊंगा। तो आजमाओगे तो सब कुछ गलत है, समझोगे तो सब कुछ सही है। ये लाइन तो बड़ी अच्छी है। मैं आपको आजमाऊं, मैं 25 खामियां निकाल दूंगा कि बड़ा कैमरा नहीं है, बड़ा माइक नहीं है, सोफा ऐसा है, पॉडकास्ट लेना है, समझ रहे हो? पर मैं समझूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कोशिश तो कर रहे हैं, एक अपना परिवार तो यूट्यूब पे बनाया ना, 4 कदम बढ़ा के 25-50 हजार सब्सक्राइबर कमाए ना। आज हमारा पॉडकास्ट है, कल किसी और बड़े सेलिब्रिटी का हो गया, आपका भी परिवार मिलियन का बनेगा। तो यहाँ मैं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आजमा नहीं रहा हूँ। आजमाइश गलत है। आजमाइश तो भगवान पे करोगे तो उनमें भी 50,000 खामियां निकल जाएगी, समझोगे तो वहां पे भी सब चीज सफल लगेगी, सामान्य लगेगी। तो कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जो आजमाते हैं चीजों को, और जिसमें उन्हीं का नुकसान होता है। आजमाइश तो किसी भी रिलेशनशिप में भी ठीक नहीं है। हर जगह, व्यक्ति विशेष हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, घर परिवार हो, जॉब कर रहे हो, दोस्तों का हो, दोस्तों को आजमा लेते हैं, चलो इसको आजमाते, गाड़ी देता है कि नहीं, कार देते हैं, कुछ कुछ लोग मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, इससे पैसे देगा, आजमाते हैं। हाँ। जरूरत है प्यार से मांग लो, दे देगा, पर तुम आजमाओगे तो वो भी समझ जाएगा कि आजमा रहा है। करेक्ट। तो वो चीज है, तो आजमाने की कोशिश मत करो, किसी की यात्रा को समझो, वो मेरी नहीं किसी और की भी होगी। और मैं तो देखो क्या है, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैंने हर मौसम देखे जीवन के, बारिश भी देखी, फसल बिगड़ते भी देखी,
घर आते आते भी गेहूं का दाम बिगड़ते देखा है, गेहूं चलते हुए गेहूं की फसल में आग भी देखी है और खेतों में पानी भी दिया है। तो हर मौसम मैंने देखा है। तो मैं समझता हूँ ठीक है, ये मौसम है, अब आएगा, गर्मी है तो कल बरसात आएगी, बरसात है तो कल ठंड आएगी, आएगा जाएगा, आता जाता रहेगा, अपने को काम करना है। बट जब MBA चाय वाला, जब ये नाम लेते हैं ना लोग, तो चाय से ज्यादा प्रफुल्ल बिलोरे की इमेज सामने आती है। तो आपने PR ही अपना इतना जबरदस्त बना रखा है और लोगों का ये कहना है कि आपकी जो सक्सेस है दैट इज रिलेटेड टू द दैट इज PR स्टंट है ये सारा। लेट मी बी वेरी क्लियर, आप मुझे कोई एक भी रुपया हमने आज तक PR पे खर्चा नहीं किया। आप बुरा बात में मानोगे, अभी 6-8 महीने साल भर पहले पता चला PR होता क्या। हमको नहीं पता था कि पेड आर्टिकल्स होते हैं, मार्केट में PR से काम हो जाता है। हमें तो आपने बुलाया, हमने हमारा ज्ञान दिया, हम आगे बढ़ गए। हमें क्या पता था ये वीडियो वायरल हो जाएंगे। हमें ऋचा अनिरुद्ध जी बुलाते हैं जिंदगी विद ऋचा में, वो टोटल व्यूअरशिप 70-80 करोड़ 75 करोड़ व्यूअरशिप आ रही है वीडियोस में, उनके फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मिला के, दूसरों के प्लेटफॉर्म को मिला के, हमारे प्लेटफॉर्म को मिला के। जो स्टॉक देखा हमने दिया, तो दूसरे नंबर पे देश का सबसे फेमस बिंद्रा साहब के यहाँ इंटरव्यू दिया, वो रणवीर अलावादिया के यहाँ दिया, वो टॉप में इंटरव्यू चल रहा है। तो जितने भी इंटरव्यूज दिए मैंने अपनी कोशिश करी जो सत्य बताने की आवश्यक था, तो वायरल हुई, उसमें मेरी क्या गलती। और आप ही ने शेयर किए मेरे वीडियोस, मुझे नहीं पता कि आपको अच्छे लगे बुरे लगे, आपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाले, आपने कहानी, कॉलेज में बुलाया गया, मैं चले गया। आप इतने समय से कोशिश कर रहे हो, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके चैनल पे आऊँ, तो मैं आया। करेक्ट। तो आपने जो सवाल पूछा, जो मेरे को आया वो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फर्जी नहीं बोल रहा हूँ कि आप फर्जी हो, मैं आपको फ्रॉड बोला मैंने नहीं मैंने आपको फेक बोला, मैंने आपको ज्ञानी बोला, नहीं बोला। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो वही बाहर आएगा। व्हाट इज इनसाइड विल गेट आउट ना, राइट, नथिंग विल, जो जिसके अंदर वही बाहर आएगा ना। बट सक्सेस को PR से जोड़ा जा रहा है ना यहाँ पर। आपके जो बिजनेस एक्यूमेन है उसको एक क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। क्यों अभी तक एक्यूमेन पे बात नहीं करी? मैंने तो कभी नहीं बोला कि आप मुझसे सवाल, आपने कभी मेरे मॉडल पे बात नहीं करी, तो मेरी क्या गलती? आपने MBA चला शुरू क्यों किया? आप सवाल ही 5 आपके ये रहते थे हर पॉडकास्ट के, तो इसमें मेरी क्या गलती? बोले हमें तो यही पूछना है, क्योंकि उस समय का भी व्यूअरशिप आपको लेना था। Am I right? करेक्ट। अभी का भी गाली का भी लेना है, तो मैं तो वहीं हूँ जहां हूँ, मैं कहीं नहीं। आप पूछिए ना मेरे व्यापार के बारे में, आप पूछिए ना हमारा स्क्वायर फीट आउटलेट कितना होता है, आप पूछिए ना किन किन शहरों में मेरा आउटलेट, आप पूछिए ना। पूछा ही नहीं आपने। लोगों को आपकी बातें बड़ी पसंद है ना, तो आप उसी में इंटरेस्ट हो। और 2 यात्रा अलग अलग है। मेरा ज्ञान, मेरी बुद्धि, ये मेरी समझ से आई है, ये मेरी ट्रेवल करके आई है। पिछले 2-2.5 सालों में 300 से ज्यादा फ्लाइट्स मैंने लिए, पूरा भारत यात्रा की है, 4 धाम की यात्रा, 11 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, देश के बाहर US की, अमेरिका की यात्रा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की यात्रा, सिंगापुर और साउथ एशियन कंट्रीज की यात्रा करके, और मेरी उम्र से कई उम्रदराज लोगों के साथ बैठ उठ के, समझ के, कई किताबें पढ़ के मैंने अपने जीवन को समझने की कोशिश करी, वहां से बुद्धि पाई है। तो वो ज्ञान अगर मैं आपको कहीं दे रहा हूँ जो आपको अच्छा लगा, ये ज्ञान को आप मेरे X बिजनेस से या Y बिजनेस से रिलेट करके, कंपेयर करके एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो, तो इसमें मेरी गलती है क्या? नहीं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। और व्यापार में ट्रांजैक्शन होता है, क्या होता है? ट्रांजैक्शन। तो वहां पे तो उसका कमी होगा ना। वीडियो देखने में पैसा थोड़ी लगता है। वीडियो देखने में आधार कार्ड का लिंक करवाना पड़ता है कि आपको किसी का वीडियो देखना है तो लिंक करवाना पड़ेगा, नहीं होता है ना। आपके मोबाइल पे वीडियो आया, आपको अच्छा लगा, आपने लाइक किया, आपको मैं जानने लग गया, आप मुझे जानने लग गए। तो वहां पे अगर 100 करोड़ लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा, तो वो अपने गाँव से कूद के मेरा प्रोडक्ट खरीदे या मेरी दुकान में, इसकी गारंटी थोड़ी है। करेक्ट। हमारे साथ सौभाग्य बोलो कि दुर्भाग्य बोलो कि मैं ही अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। करेक्ट है। तो कई जगह विराट कोहली होते हैं, अमिताभ बच्चन होते हैं, कोई और एक्टर होते हैं, वो किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, तो क्या उस ब्रांड वो एकदम से इतना बड़ा बन जाता है? कोई तीसरा ब्रांड नहीं बनता है। एक ये आपका ऐसा ब्रांड है जो बड़ा ही पॉपुलर है विद फेस, चाय से ज्यादा लोग आपके फेस को जानते हैं। हाँ, तो देखो वही मेरे को नहीं पता कि मैंने ये 6 साल की यात्रा है, ये 25 जून को 6 साल हो जाएंगे। कितने? 6 साल। आप मेरे 1.5-2 साल से वीडियो देख रहे हो, आपको लग रहा है 1.5-2 साल से फेमस हूँ। मैंने 6 साल से 2.5 साल रोड पे ठेला चलाया, 150 से ज्यादा शादियों में चाय बनाई। वो यात्रा किसी ने नहीं देखी, वो किसी ने नहीं पूछा। मैंने हजारों विजिटिंग कार्ड लोगों को बांटे। कितने? मेरे मोबाइल में 20-22 हजार फोन नंबर है, तो वो भी तो व्यक्तिगत रिलेशन मैंने, वो यात्रा किसी ने नहीं समझने की कोशिश करी। That was a struggle journey. स्ट्रगल मतलब यात्रा है,
मैं किसी चीज को स्ट्रगल नहीं मानता। हर चीज एक वो काम है आपका। भाई एक मजदूर काम करता है, कुल्हाड़ी मारता है दिन भर, उसका काम है, इसका संघर्ष नहीं है। पर एक पढ़ा लिखा आदमी मारेगा तो मैंने दिन भर कुल्हाड़ी मारी, मैं तो थक गया, उसके लिए संघर्ष हो गया। अपने मम्मी पापा रोज काम पे जाते हैं, उनका रूटीन है। करेक्ट। अभी यंग युवा लड़का जॉब पे जाता है 9 से 5, उसको संघर्ष लगता है। रोड पे ठेले इतने लोग चला रहे हैं, उनको किसी ने संघर्ष नहीं बोला। मैंने किया तो लोग मेरे को संघर्ष बोल रहे हैं। मैंने नहीं बोला मैंने संघर्ष किया, मैंने काम किया जी। किसी का काम किसी को काम लगता है, किसी का काम किसी को संघर्ष लगता है। आपने काम के साथ साथ शब्दों से लोगों को जीता है ना। तो भाई मेरे पास कोई अरब करोड़पति हूं नहीं मैं, मेरे पास कोई फंडिंग है नहीं, मेरे पास वाणी है, बोलना आता है मेरे को, भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोलने से जीत तो लिया मैंने किसी को गाली दी, मैंने किसी को भला बुरा बोला, मैंने किसी को ये बोला कि आप गलत हो। मेरे मुंह से आज तक किसी के प्रति द्वेष भावना निकली? मैंने तो, लोग मेरे को बोलते हैं कि इसने तुम्हारे बारे में प्रफुल्ल भाई गलत बोला, मैं उसको भी गले में लगा लेता हूँ। आप इतना भी किसी बारे में झूठ मत बोलो कि किसी दिन नजर ना मिला सको उससे। राइट। आप किसी आदमी को इतना भी मत गिराओ कि उससे बात ना कर सको, शर्मिंदा हो जाओ जब मिलो कि यार मैंने गलत बोला था इनके बारे में, और ये हुआ भी और हो भी रहा है। प्रफुल्ल भाई मैं आपको गलत समझता था और मैंने आपके दोस्तों के, मतलब मेरे दोस्तों ने ऐसी बात करके, पर आप बहुत अलग। तो उनको बोलिए कि वीडियो निकाले जिन्होंने बोला ऐसे। अब देखो, क्योंकि कितने ऐसे वीडियो है जिसमें लोग कह रहे हैं कि हम तो रो रहे हैं। अफवाह बहुत तेजी से फैलती है, अफवाह बहुत तेजी से फैलती है। सच्चाई को रास्ता निकालना पड़ता है, सच्चाई को मतलब ठोकरें खानी पड़ती है। और मैं इस पूरे खेल में सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ आपके साथ इस इंटरव्यू में कि मेरे को सिंपैथी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा ऑफिस भी वही है, मेरा नंबर भी वही है, मैं कहीं नहीं गया हूँ। जब कुछ भी नहीं था तब भी आऊँ, आज भी, और कल रहे ना रहे फिर भी मैं वही प्रफुल्ल रहूंगा। मैं सीखूंगा, मैं मिलूंगा, जितना हो सकेगा संभव था समाज के विकास के लिए काम करूंगा। पर जैसे प्रफुल्ल, ये चाहे लाइफ हो चाहे बिजनेस हो, एक डाउनफॉल फेज हर एक के लाइफ में आता ही है। आर वी द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डाउनफॉल? वी आर एक्चुअली। अगर सफलता में आप तालियां बजा रहे हो तो गाली भी आप खाओगे जब समय बुरा है तो। एंड क्या होता है ना, आपका आज आपने 50 रन बनाए, पर टीम को 350 रन का लक्ष्य है। आपने अर्धशतक तो 50 तो मार दिया, पर टीम हार गई। बराबर। आपका 50 है, आज 50 है, कल आप वर्ल्ड कप मैच हार गए, 50 नहीं आपने 75 बनाया, पर इट वोंट बी काउंटेड। तो दुनिया जीत को सेहरा बनाती है। हार गए तो आपका 99, 100, 150 भी किसी काम का नहीं। लास्ट ईयर की कहानी है, दिनेश कार्तिक बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे। बराबर। उनकी पूरी स्टोरी लाइफ की कहानियां हमने सुनी उनकी। आज वो किसी वजह से इस साल परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। कहाँ है उनकी कहानियां? कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप जैसे फेमस होते हो, अभी एक क्रिकेटर फेमस हुए तो उनका पुराना आ गया कि वो क्या बेचते थे एंड ऑल। सो इट हैपेंस एंड नथिंग रॉन्ग इन दिस। परंतु हमें ये स्वीकारना चाहिए कि आप बुरे समय में भी उसको गाली मत दो। आपने अच्छे समय में तारीफ कर दी, इट्स ओके, पर गाली मत दो। फैक्ट है ये, ऐसा होता ही है। छोड़ दो उसको, जिस स्थिति में छोड़ दो, आगे बढ़ो, आप कुछ और करो। आप अपनी स्थिति देखो ना, आपकी क्या स्थिति है। आपका चल रहा है, घर पानी चल रहा है तो ठीक है। आप लोगों को गाली क्यों दे रहे हो? बट स्टिल, जैसे हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, देयर आर मेनी पीपल, लोगों ने आपके हर आपके डिसीजन को जज किया है। व्हाटएवर यू से, इट हैज बीन जज्ड। लोगों ने आपको पनौती बोला है। लोगों ने मुझे क्या क्या नहीं बोला है। कमेंटों में मेरे टीम ने स्क्रीनशॉट लिए, देयर आर लॉट ऑफ हजारों गालियां लिखी है, हजारों लाखों गालियां लिखी है, पनौती बोला है। 350 से 450 पॉइंट्स वाला कितने अनगिनत वीडियो खिलाफ बने, ऐसे खतरनाक स्कैमर, फ्रॉड, फेक। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बोलता हूँ, मेरे साथ 1-to-1 कर लो एक बार बस। अगर आपको लगता है मैंने गलत किया, अपन बैठ के बात कर लेते हैं, भाई मैंने क्या गलत किया आपके साथ। वीडियो बनाने वालों को वीडियो में व्यूअरशिप चाहिए, खत्म हो गया बात। बुरा नहीं लगता आपको जब इतने ऐसा शब्द यूज किया जाता है? यार कैसा है ना, मैं तो सिद्धांत ही मेरा कर्म करा है। ठेला चलाते थे तो दोस्त गाली देते थे, रिश्तेदार देते थे, पापा को चिल्लाते थे, थोड़े और ग्रो करे तो आसपास के लोगों ने भी परेशान किया। तो मैं तो क्या है कि गाली खाते आ रहा हूँ यार, मतलब ठीक है, अब क्या ही करोगे। और दूसरा ऐसा है कि आप क्या कर सकते हो यार, मैं आपका मुंह तो बंद नहीं कर सकता। यहाँ तो आप अच्छी बातें करो, अभी यहाँ पे मैं चले आऊँ फिर गाली दो आप गौरव के सामने, मेरे को क्या पता क्यों गाली दो, मैं वापस थोड़ी पकड़ लूंगा आपको। और आप मारते हुए का हाथ पकड़ सकते हो, पर बोलते हुए की जुबान थोड़ी पकड़ सकते। कोई आपको मार रहा है, आप उसके हाथ पकड़ सकते हो, तो कोई बोल रहा है उसकी जुबान थोड़ी पकड़ लोगे। और जिसको यार मैंने एक चीज नोटिस करी है कि
आप कितना भी समझाओ कोई समझने वाला है नहीं। देखो आपको एक जहर एक पीना पड़ेगा और इसी जहर से शायद आपका इलाज हो जीवन का, शायद। अब सुनो यार, क्या ही कर लोगे, ठीक है। और सिर्फ प्यार प्यार मिले वो भी गलत है, जहाँ मीठा ज्यादा होता है वहाँ कीड़े पड़ जाते तो समाज कहीं ना कहीं मेरे विकास के लिए काम कर रहा है कि प्रफुल्ल भाई गलतियां सुधार लेंगे। हाँ, कहते हैं ना एक निंदक निरिय राखिए, कबीर वो कहा था ना, एक निंदक अपने पास रखिए आसपास, जो आपको गलत बताए कि गलत क्या है आपके जीवन में। मेरे पास तो हजारों है, मेरे निंदक रखिए। डू यू थिंक ऐसे आपके कोई करीबी हैं जो पीपल हु आर जेलस ऑफ योर सक्सेस और एनीथिंग लाइक दैट? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कौन लोग अपने वाले हैं ये सब, पर मन के ठीक है आप, क्योंकि होता है ना, बिकॉज दिस इज द फैक्ट। मुझे पता है बट आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क एंड व्हाई डू दे डू दैट, बट ठीक है, जिसको जब जितनी बुद्धि विवेक लगा उसने वो किया। और मैं तो देखो देयर शुड बी अ रीजन व्हाई पीपल हेट यू, राइट? क्योंकि जब कहते हैं ना, देयर आर 3 रीजंस व्हाई पीपल हेट यू। वन इज व्हेन दे वांट टू बी लाइक यू, they want to be like you, they want your achievements, they want your success, they want your attributions. Number 2, when they feel that you are a competition. जब आप एक competition हो किसी व्यक्ति के लिए, आप एक threat हो, that is the time, right? And number 3, when they feel that उनकी खुद की insecurities है अपने साथ, वो खुद ही को खुद ही से जगल कर रहे हैं। This is the insecurity. कुछ कर नहीं पाए, but this is the insecurity. तो मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि समाज में आपको जो मेजरली गाली देते हैं वो आपके स्तर के या इसके स्तर के नीचे के लोग ही होते हैं। जिसने आपकी यात्रा के लेवल की यात्रा की, वो समझता है कि आप क्या क्या कांटे आते हैं सफर में। वो आपको गाली तो नहीं देगा, सलाह देगा, और सलाह नहीं देगा तो गाली तो नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये गाली अगर मैं इसको दे रहा हूँ तो ये गाली एक्स को नहीं है, ये मेरे को खुद को है, क्योंकि इस यात्रा से तो मैं भी आ रहा हूँ। और मैं एक और चीज बहुत बड़ी बता रहा हूँ भाई, इस यात्रा से अगर कोई आदमी सफल हुआ है, जहां से आप भी जाके सफल होना चाहते हो, करेक्ट, तो उस आदमी को आप गाली मत दो जो उस यात्रा से सफल हुआ है, क्योंकि वो आप आदमी को गाली नहीं दे रहे हो, उस रास्ते को गाली दे रहे हो जहां से आप भी सफल बनोगे। एंड यू कैन नॉट स्टॉप इट, यू हैव टू, यू वो बोलते हैं ना, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दो तो ज्यादा फायदा है। बट हम फिर से मैं ये सवाल पूछूंगी, जैसे ये जो अभी वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पर लोगों ने क्वेश्चन मार्क किया है कि आपने लोगों से कितने पैसे लिए हैं, अराउंड 30 लाख आपने लोगों से लिए हैं कि फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए, बट उनका धंधा नहीं हो रहा है, दिन में 600 रुपए भी नहीं बन रहे हैं। सो क्यों ऐसे? सब झूठ बातें हैं। कोई 30 लाख 25 लाख 40 लाख 10 लाख कोई पैसा ही नहीं लिया। जिसको मुंह में जो आया, कोई 3 करोड़ बोल रहा है, लोगों ने नहीं लिए। क्यों देंगे मुझे वो? मैंने थोड़ी पैसे लिए। आपको हमारा बिजनेस, हम फ्रेंचाइजी बिजनेस में नहीं है, वी आर इनटू बिजनेस ऑफ, वी आर सिमिलर टू ओयो एंड उबर। ओके। ओयो का अपना एक भी होटल नहीं है। ओयो क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, सिस्टम देता है, प्रोसेस देता है, मार्केट देता है, ब्रांड नेम देता है और टेक्नोलॉजी देता है। उबर क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है। वी आर द सेम। So it's not a franchisee, आप कह रहे हैं? We are into business of branding. We are into business of business consultation, food consultation. आपको रेस्टोरेंट कैफे ओपन करना होता है, आप खुद से सब कष्ट नहीं कर सकते। ऑपरेशन सिस्टम बनाना, मेन्यू, इंटीरियर, ये वो, तो हम आप उसको कंसल्ट करते हैं, पूरा ब्रांड देते हैं आपको, MBA चावला के नाम से। So are they not giving you money for this? So they give us money which is 5 lakh plus GST for 5 years of agreement, which is around 12,000 per month. Okay. For this a is service. Not franchisee. This is a franchisee fees. This is franchisee fees, right? पर बाद में जैसे हमारे पास 100 स्क्वायर फीट का भी आउटलेट है, किसी ने बनाया, किसी का 300 स्क्वायर फीट का आउटलेट है, हमारे पास 10,000 स्क्वायर फीट का भी आउटलेट, इसमें करोड़ रुपए किसी ने लगाए उनके आउटलेट में। अच्छा। एक हाईवे पे बहुत बड़ा आउटलेट अभी खुला है 7-8 हजार स्क्वायर फीट का, वो उनका बुद्धि विवेक पे होता है, उनका कैपेसिटी पे होता है, उनका शहर का होता है कि उनको कैसे ओपन करना है, कितने बड़ा करना है, अच्छा, मेन्यू क्या रखना है, उस पर बात होती है। ओके। किसी को छोटा ओपन करना है, तो जिसने 2-2.5 करोड़ रुपए जैसे जयपुर बगरू हाईवे पे लगाए, तो फिर हम उससे 2.5 करोड़ ले लिए मैंने तो इस हिसाब से। मैं इंटीरियर, होर्डिंग, बोर्डिंग, फर्नीचर, रियल एस्टेट के ब्रोकर का पैसा, एडवांस का पैसा, ये मेरी जेब में थोड़ी है। बट बहुत एलिगेशंस आए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। गिव मी अ कॉपी बताई उन्होंने एफआईआर की। ओके। एफआईआर शब्द ही बोला ना उन्होंने। हाँ।
उड़ीसा की एक मेरी प्रशंसक थी, उसने आरटीआई करी कि इनके ऊपर एफआईआर कितनी हुई है, तो उसमें 0 एफआईआर आई। आप भी मुझे बता दो 30 एफआईआर की कॉपी। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है क्या? जिसमें इंदौर के पुलिस थाने के नाम के साथ साथ ही हैज मेंशन्ड कि यहाँ 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 एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। एंड व्हाई वुड समवन डू दिस? और एक थाने के बाहर वीडियो बनाते हैं कुछ लोग और उसको बोल देते हैं एफआईआर हो गई। अभी आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर वीडियो बना दोगे कि प्रफुल्ल ने ये किया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है वीडियो बनाने से? कुछ नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्या है, पर ये पूरी षड्यंत्र रची गई हमारी छवि को खराब करने के लिए, प्रफुल्ल एनबीए चावला को बदनाम करने के। करेक्ट। क्यों ऐसे? क्योंकि 99% लोगों को लगा कि थाने के बाहर वीडियो बनाए तो एफआईआर हो गई होगी। वेयर इज द कॉपी? हाथ में कोई भी टुकड़ा रख लिया कागज का और बोले एफआईआर हो गई। भाई हमने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं जो कि हमारा कुछ केस बनता है। व्यापार में लाभ हानि होती है, सिस्टम होता है, सपोर्ट होता है। क्यों इतना क्रिटिसिज्म? मुझे क्या पता है, अगर आपको मिले तो बताना, तो फिर एक वीडियो आपका वायरल हो जाएगा। नहीं, पर ऐसा क्यों है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में, मान लीजिए हम इंडिया में है, करेक्ट, ऐसा क्यों है कि लोगों ने फ्रेंचाइजी ले ली और लोगों को ऐसा लगता है कि आप रातों रात अमीर हो जाएंगे? मुझे नहीं पता, पर आप भगवान भी आके आपको कोई जड़ी बूटी दे जाए ना, तो भी आपको अपने जीवन का वो घिसना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जड़ी बूटी, वो जब संजीवनी लाए थे तो लंका कूद के लाए थे ना संजीवनी, समुद्र पार करके लाए थे ना, हाथ में खड़ा उठा के, तो लाना तो पड़ी ना उनको कि अपने आप संजीवनी चल के आई। आपको आपके जीवन का, और ये कोई भी व्यापार हो, ये 50-50% की वो होती है हिस्सेदारी, ये 50-50% की होती है जिम्मेदारी, 50-50% की होती है कर्म का डिवाइडेशन, कि आपका भी अपना रोल है, हमारा भी एक अपना रोल है। और 1, 2, 4, 6 महीने, साल भर में काम नहीं होता है। इट टेक्स टाइम। इट्स 1000 रूल, डेज रूल, 1000 दिन का रूल है। करेक्ट। बट प्रफुल्ल, एक बात बताइए आप, चाय की फ्रेंचाइजी क्यों? इंडिया में हर घर में सुबह शाम चाय बनती है, हर ठेले नुक्कड़ में, हर गली में आपको चाय मिलेगी, वो भी 10 रुपए की कटिंग चाय। तो चाय की फ्रेंचाइजी क्यों लेगा कोई भी? कितने तरीके की चाय बनाते हो आप घर में? मतलब एक ही तरीके की बनती है? एमबीए चावला पे 50 तरीके की चाय के ऑप्शन है, जिसमें से कोई भी फ्रेंचाइजी 5-6 चाय, 10 चाय हर पर आउटलेट चुन सकती है। और सिर्फ चाय नहीं है, 150 आइटम होते हैं मेन्यू में। कितने? खाने पीने के लिए 150 आइटम। कितने? 150। That is why। और आपने चाय की दुकान रोड पे देखी है, तो रोड पे तो मोची भी जूते बेचता है, तो आप फिर बड़े बड़े शोरूमों में क्यों जाते हो जूते लेने? कॉफी रोड पे भी बनती है, दूध गर्म करके कॉफी का पाउडर 2 रुपए का डाल के कॉफी बनती है ना रोड पे, फिर आप कॉफी पीने 400 रुपए क्यों देते हो बड़े कैफे में? रोड पे भी कपड़े मिलते हैं, फिर आप शोरूम में क्यों जाते हो? There is a difference in तो why quality, there is a difference of MBA चावला as well. We give you a proper proper चाय, सैनिटेशन वाली चाय, हाइजीन वाली चाय, स्वीट आपके हिसाब के टेस्ट वाली चाय, फ्रेश चाय, एक ऑरा होता है, एसी होते हैं, रूम होता है, सर्विस आपको मिलती है। देयर इज अ प्राइस फॉर दैट। और आपको चाय है, MBA चाय वाला है, तो वो टपरी हो गई। 1 लाख ब्रांड है जिसको रोड पे भी मिलती है और उनके बड़े ब्रांड भी, वो ब्रांड है। बाहर का विदेशी बर्गर जो यहाँ पे वड़ा पाव जैसा है, उसको आप चेन बोल रहे हो, फूड चेन। बाहर का वो एक और वो सब्जी वाला वड़ा पाव, उसको आप अलग चेन बोल रहे हो। कॉफी की चेन को आप रेकड़ी नहीं बोल रहे हो, ठेला गाड़ी नहीं बोल रहे हो, कॉफी वाला नहीं बोल रहे हो, इट्स इज समथिंग DDD एंड ऑल। बट कपड़े का कोई बुटीक, आप रोड पे भी कपड़ा बेचता है, आंटी बेचती है वो एक साइकिल पे आके, और बड़ी है तो ब्रांड हो गया वो। हेयर सैलून रोड पे भी कटिंग काटते नहीं काटते लोग बाल, फिर आप बड़े बड़े सैलून में क्यों जाते हो जहाँ पे एसी होता है एंड ऑल? फर्क है ना। तो दैट्स व्हाट द फर्क हियर इज। हैव यू विजिटेड एनी ऑफ MBA चावला? इंदौर में। तो वो टपरी थी, आप गए थे तो? नहीं हैं? नहीं, ठेला था? ठेला नहीं था, बट एक थॉट प्रोसेस और आइडियोलॉजी होती है ना हम इंडियंस के दिमाग में कि चाय की फ्रेंचाइजी क्यों? तो ये आपकी होती तो हमारी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। तो ये सिर्फ चाय में क्यों होती है? और जब MBA चावला 150 से 200 चाय की फ्रेंचाइजी, कितने सैकड़ों ब्रांड है चाय के जो पूरे देश में आउटलेट खोले हुए हैं। मेरे फेवरेट ब्रांड है चायोज है, चाय पॉइंट है, टी पोस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको किसी ने गाली नहीं दी और मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ उनको। करेक्ट।
MBA चावला से इतना प्यार। प्रफुल्ल, रीसेंट इवेंट्स जो हुए हैं उसकी वजह से कुछ मेंटली इमोशनली कुछ हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। हाउ डिड यू डील विद ऑल ऑफ दिस? झेलो और क्या। नहीं, कुछ तो हेल्प किया होगा कुछ आपको। नहीं, घर वालों के साथ बैठो, मेडिटेशन करो और सोचो कि क्या गलत किया होगा, उसको सही करेंगे, अगली बार बेहतर करेंगे। सोचा आपने क्या गलत हुआ? नहीं, गलत तो नहीं, गलतियां हर किसी से होती, किससे नहीं होती गलतियां। और कौन सा आदमी और कौन सा बिजनेस मुझे बताइए कि एकदम से बड़ा परफेक्ट ही हो जाता है? नहीं, बट व्हाट डिड यू लर्न? बिजनेस मॉडल और बिजनेसेस और मॉडल्स हो या व्यापार हो, उसमें चीजें समय समय के साथ बदलती रहती है और बेहतर होती जाती हैं। करेक्ट। कई सारे चेंजेस है, वी कैन नॉट पब्लिकली टेल दिस, बट बहुत सारे चेंजेस मेड किए, बहुत सारी चीजें अंडू करनी थी, नहीं करनी थी, जहाँ टाइम इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, समझदारी आती है, फिर खुद का वो लगाते हैं, क्या समीक्षा करते हैं और समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कोई चीजें जो आपको समझ आई, एंड हाउ आर यू गोइंग टू रीगेन द ट्रस्ट ऑफ द ऑडियंस बोलिए या उनका ये तो ट्रस्ट? देखो समय देख के आएगा। अब हर जगह तो जाके बोल नहीं सकता कि आई एम राइट और आई एम रॉन्ग। कुछ ऐसा कर रहे आप हैं? हर किसी, देखो हमारी यात्रा में ही है, इतना सब होने के बावजूद भी आउटलेट विजिट पे जा रहे हैं, आउटलेट्स खुल रहे हैं, हमारा चाय पत्ती का व्यापार बढ़ रहा है, लोग काम कर रहे हैं। इससे याद आया, चाय पत्ती ऑल्सो यू हैव स्टार्टेड। यस, MBA चावला का चाय पत्ती बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटरशिप के और CNF के माध्यम से पूरे भारत में जा रहा है। तो लोगों का ट्रस्ट है, बन रहा है, और जब उनको पूरी यात्रा समझ आती है, समझते हैं पूरे मामले को, तो उनको पता है कि यार तो गलत हुआ तुम्हारे साथ। तो मैंने ठीक है यार, ये वाला भी अध्याय था जीवन में, तो झेला, खेला, पाया, ठीक है, आगे भी बढ़ते रहेंगे, कोशिश करेंगे और बेहतर होंगे, काम करते रहेंगे। और अभी एक अगर लीडरशिप लेसन हम बोले, आपने ये जो पूरी यात्रा है, ये जो फेज हुआ, उससे सीखा, एंड यू वुड लाइक टू टेल द अदर एंटरप्रेन्योर्स टू नो कि ये गलती है, इसको ना करें, ऐसा देखो गलतियां होगी, कोई के भी पिताजी नहीं बता सकते कि ये नहीं होगा वो होगा, और मेरी 25 सीखे, आपके 25 सीखे अलग होगी। मैं 4 सूत्र बता दूंगा, कुछ और ही आ जाएगा सिलेबस में। ये जिंदगी का सिलेबस हर व्यक्ति के हिसाब से अलग डिजाइन किया हुआ है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अपने आप में यूनिक है, होती है। आप थोड़े काम डाउन नहीं हो गए पहले से? हाँ, बहुत, मैं स्थिर वो हो गया हूँ, मैं शांत हो गया हूँ, बहुत शांत हो गंभीर भी हो गया हूँ, और हाँ, पहले जैसा वो उत्तेजना कम हो गई है, शांत तो हुआ हूँ। दिस इज द रीजन, मतलब बहुत सारी चीजें सीखी है, समझी है, फिर क्या है ना, चिल्ला चोट से फर्क वो पड़ता है, क्या बोलते हैं, कुछ होना जाना नहीं है। और यार देखो क्या है ना, अपन 20, 22, 21 साल के थे जब शुरू किया, कुछ पता नहीं, कुछ बैकग्राउंड था नहीं, किसान परिवार, गांव से आते हैं, जो आया वो किया, जो मुंह में से निकला वो बता दिया, अच्छा बता देगा। फिर समझ आई कि यार ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए, हर जगह ज्ञान नहीं देना चाहिए, ये भी समझा, गलत किया, और अवेलेबल, मतलब बहुत सारी चीजें सीखी यार, कि अब एक्सट्रीमिज्म नहीं होना ज्यादा, मतलब लोगों को क्या, आप नजर में आ जाओगे, लोगों की तो परेशानी हो जाएगी, उनके लिए भी, ये तो है। तो थोड़ा अपने आप को कम रखो, चीजें डाउन रखो। फिर क्या उत्तेजना होती है, 20, 22, 25 में आप धंधा भी कर लो, व्यवहार भी समझ लो, परफेक्ट मैन भी बन जाओ, जल्दी कर लिया सब कुछ, मतलब होता क्या चीजें, काम हम बहुत करते हैं, मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, बहुत यात्रा करता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, कोई घूमने का शौक नहीं है, फालतू जाके काम में रहते हैं। तो लगता है किसी को कि उम्र कम है, पर कोई 8 घंटे काम करता है, हम 16 घंटे काम करते हैं। बट ऐसा है ना कि आपने जैसे कहा 21-22 में ही हमने शुरू कर दिया, ये कर दिया, तो जितनी जल्दी आपने ये फेज देख लिया, ठीक है ना, खत्म हो गया ये फेज, उतना ही आप हो सकता है आगे। हाँ, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव नोट है यहाँ पे, और आगे भी दिक्कतें आएगी, गलतियां होगी, मनुष्य है, मानव जीवन है, अवतार तो है नहीं कोई हम। बहुत शुद्ध हिंदी है आपकी। मैं आई एम अ बिग हिंदी फैन, और मैं हिंदी, अपना देश में हिंदी भाषा बात करनी चाहिए, और जितना हो सके ऐसे। हाँ, मैं तो प्रो हिंदी आदमी हूँ, भारी वर्ड्स है ना, और देश की भाषा यार बिल्कुल बोलना चाहिए, और जितना हो सके अपनी भाषा में जितना उपयोग करो उतना फायदा है। ऐसे टाइम पर फैमिली कहीं ना कहीं जब एक फैमिली का एक मेंबर स्ट्रेस में होता है, तो दिस कम्स डाउन टू द फैमिली आल्सो। बहुत ज्यादा मम्मी पापा स्ट्रेस में थे बहुत समय, अभी भी डाउन है कि ये सब कैसा इल्जाम, ये वो लग गया। फिर बहुत सपोर्ट किया, वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, भाई ने, मम्मी पापा ने, परिवार के लोगों ने, पुराने एम्प्लॉयज ने, नए एम्प्लॉयज ने, सबने ढांढस बंधाया, बहुत मोहब्बत दी, बहुत इज्जत दी, कई लोगों के फोन आए, कई लोगों का मिलने भी आए, कई लोगों ने तरीके की मदद भी करी, क्योंकि उन्होंने देखा है ना मेरा जीवन, उन्होंने पूरा एक छोर देखा है 6 साल का, किसी ने 10 साल से मेरे को देखा, बोला है लोगों ने, ठीक है,
बोलने दीजिए, जितने में उतनी बातें, दंगल पिक्चर में बोलता है ना वो, गौर कितनों पे करना, और क्या ही कर लोगे यार, जिसको बोलना तो बोल के चले गया, वो अपना काम कर रहा है बेचारा। अब अपन अपने उसके चक्कर में अपन, मतलब आपकी जिंदगी टीवी हो गई और आपका रिमोट कंट्रोल हो गया, गाली दे दी, आपका चैनल बदल जाता है। हाँ, ऐसे समय में कहते हैं ना, वो एक इंसान, वो एक व्यक्ति जो आपके साथ होता है हमेशा। सब थे यार साथ में, सब थे, परिवार, पत्नी, बच्चा, मम्मी पापा, भाई, कंपनी के लोग, सब खड़े रहे यार। वेंडर्स, फ्रेंचाइजी ओनर्स खड़े रहे हमारे साथ, जितने थे सब, कोई हमारे खिलाफ नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया, उनके कॉल आए। कहीं ऐसा सुना तो नहीं है बाद में ऐसा कुछ जो आप कह रहे हो कि ये 2-3 लोगों के ही चेहरे दिखे हैं? वो हमारे फ्रेंचाइजी ओनर ही नहीं है जिनके चेहरे दिखे, कोई और ही थे। पर ये अच्छी बात है, थोड़ी कोई वीडियो में डालेगा, मसाला नहीं है ना उसमें, गाली नहीं है, किसी के खिलाफ किसी को एक्सपोज करना, घोषित करना, उसमें मजा नहीं है ना, मिर्च नहीं है ना, मसाला नहीं है, इंटरेस्ट बटर नहीं है उसमें। लोगों को आजकल बड़ा मजा आने लग गया है ना, ट्रोलिंग, रोस्टिंग। 2-3 महीने और रुकिए, एक अलग यूट्यूब बन जाएगा जो सिर्फ ट्रोलर और यूट्यूब एक्सपोजिंग का होगा, एक अलग एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे ट्विटर है फॉर समथिंग, इंस्टाग्राम इज फॉर समथिंग, यूट्यूब इज फॉर समथिंग, देयर विल बी अ सिंगल ऐप जो इन सब के प्लेटफॉर्म्स के पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ट्रोल, रोस्ट, एक्सपोज, फ्रॉड, अच्छा होगा, और ये मजा आएगा देखने वालों को और बनाने वालों को, सबको मजा आएगा, और जिसके साथ बनेगा उसको दुख होगा, और फिर एक समय आएगा कि ये जो सब कर रहे हैं उनको भी एक्सपोज किया जाएगा, होगा। तो ये सब होगा, हमसे यात्रा शुरू हुई है, और इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर्स की इकोनॉमी भी नई शुरू हुई है 2-5 सालों से, तो ये ग्रो करेगी, इसके भी लॉ आएंगे, फिर इसके भी केसेस होंगे, YouTube के भी लॉ आ गए ना, डिफेमेशन केसेस होंगे, तो सब होगा, इसके ऊपर लॉ बनेगा कि आप वीडियो बना नहीं सकते, ऐसा बना नहीं सकते, ऐसा सब होगा। हम शुरू में वो हो गए, क्या बोलते हैं, विक्टिम हो गए, या बोल दो, पहले नहीं होता है कभी 2-3 कांड किसी के होते, फिर कानून बनता है ना, पहला कोई होता है ना, जिस ही हैज टू गो थ्रू ऑल दिस एंड देन द रूल कम्स, कुछ ना कुछ होगा। बिजनेस ओनर्स को, एंटरप्रेन्योर्स, और जो बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, जो लोग आपको लुक आफ्टर यू, कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे आप? यार मैं ऐसा बोलता हूँ, लगे रहना पड़ेगा आपको यार, कोई छुट्टी नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, और ना सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, आउट ऑफ सिलेबस है दुनिया की लड़ाई, जिंदगी की युद्ध आउट ऑफ सिलेबस है, कोई भी सवाल, कोई भी उड़ता हुआ तीर कभी भी आ सकता है, लेना पड़ेगा, तो लेना पड़ेगा, और रेडी रहना ऐसा भी नहीं है, इधर रेडी रहोगे पीछे से आ जाएगा, पीछे रेडी रहोगे आगे से आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, और हर व्यक्ति जो काम कर रहा है समस्या उसको आती है, जो कुछ बोलता नहीं है, जो कुछ घर से बाहर नहीं निकलता है, जो कुछ करता नहीं है, उसको कभी समस्या नहीं आएगी। अगर आप मम्मी के आंचल से और पापा के आंगन से जैसे ही बाहर निकले, लोग पत्थर लेके खड़े हैं पार करने के लिए, आपको मारेंगे कंकड़, आपको लगे कैच करके उससे रोड बना लो, आपको जो करना है, मम्मी के आंचल से बाहर निकले और पापा के आंगन से बाहर निकले, ये दुनिया कीमत चुकानी पड़ेगी, दुनिया को क्या करनी पड़ेगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है प्यार की कीमत चुकानी पड़े, पैसे से चुकानी पड़े, दुख से चुकानी पड़े, दर्द से चुकानी पड़े, समय देके चुकानी पड़े, किसी का लीपा पोती करके चुकानी पड़े, कीमत चुकानी है आपको हर चीज की, और लोग आपको गाली भी देंगे, प्यार भी देंगे, मारेंगे भी, इज्जत भी खराब करेंगे, आपके साथ सब होगा, नाम है तो सब होगा, नाम हो मतलब कुछ भी हो, अगर आप मम्मी के आंचल से और पापा के आंगन से निकले, देयर इज अ चैलेंज। आप सुबह दूध लेने जाते हो, आता है क्या आपको, लाना है, न्यूज़पेपर का पैसा देना है, हर चीज चैलेंज है, बारिश हो गई, घर गीला हो गया तो साफ करना है ना खुद को, धूप ज्यादा पड़ गई, स्किन ऐसी हो गई तो कुछ ना कुछ क्रीम लगाना पड़ेगा ना, तो हर चीज एक चैलेंज, झेलो और आगे निकलो। प्रफुल्ल, पॉलिटिक्स में देखेंगे हम आपको? अरे नहीं, कहीं नहीं जाना, मुझे काम करना है अभी तो। बीच में बहुत चल रहा था कि प्रफुल्ल इज प्लानिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स, और प्रफुल्ल का पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कर रहे हैं जितना, मुझे भारत दर्शन का बड़ा शौक है, बारे में बात करते हैं, और मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, मुझे भारत दर्शन का बहुत शौक था, बचपन से मैं भारत को देखूं, और मैं देख रहा हूँ और देख चुका हूँ। और रही बात धर्मों के, मंदिरों की, मेरे 4 धाम कंप्लीट है, 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे, एक बचा है अभी, मेरे भी सारे मंदिर दर्शन है, और मैं जाऊंगा, धर्म कर्म संस्कृति से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और जो जुड़ा हुआ नहीं रहता है मुझे लगता है वो गलत भी रहता है, उनको जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए, भारत दर्शन करना चाहिए, वो तो है, हमने भी कर लिया, 4 12 भी हो गए। और इसकी यात्रा से अगर आप किसी और चीज का आकलन कर रहे हो तो आप तो बहुत ज्यादा ही आकलन कर रहे हो, मेरे को लगता है लोग पीएचडी कर रहे हैं मेरे ऊपर, है ना, लोगों ने किताब लिखी है आपके ऊपर? हाँ, कई 2-3 किताबें लिखी गई है जिसपे चैप्टर्स में मैं हूँ,
मेरी स्पेशल वन सिंगल नहीं है, हाँ 3-4 किताबों में 2-3 अध्याय हैं कई पर किताबों। मुझे ऐसा लग रहा है कि किताब लिखेंगे लोग आपके नहीं ऊपर। ऑफर आना चालू हो गए हैं। हो सकता है एक मूवी भी बन जाए। हाँ मतलब ठीक है, क्योंकि जो ट्रेंड आपने शुरू किया है MBA चाय वाला, उसके बाद जो हवा निकली, जो वेव निकली है ना, फिर हमने क्या क्या देखा है, नहीं इंजीनियर पानीपुरी नहीं वाली, आप ये ना, ऑडी चाय वाला। ये गलत फहमी है। ये हैं अच्छे लोग हैं। हम्म, कई लोगों ने पंचर की दुकानें खोली इंस्पायर हो गए MBA चाला से। कई लोगों ने टीवी मैकेनिक का शुरू किया है कि कैमरामैन बने। कई लोग हेयर सैलून, कई औरतों ने, भले नाम उन्होंने MBA डिग्री नहीं रखा है, बट डिग्री कुछ के भी साथ ही रखा है। ये तो इंस्पेक्टर, अरे नहीं इंस्पेक्टर कुछ तो है। ये तो 5-10 नाम आपको सामने आ जाते हैं। हाँ कई लोगों ने XYZ नाम रखा है, कुछ भी नाम रखा है, कुछ भी ब्रांड का नाम है, हाउस ऑफ फलाना, ये कुछ भी, वो भी इंस्पायर हुए नाम से। कई लोगों ने, मैकेनिकल इंजीनियर्स ने अपनी मैकेनिक की दुकान खोल ली। कई मेरे सिविल फ्रेंड्स है जो इंस्पायर हुए हमसे, वो बोले मैंने ठेकेदारी शुरू कर दी है। कई इंटीरियर डिजाइनर्स ने बोले हमने 1-1.5 साल जॉब किया और खुद का हमारे छोटे शहर में जाके गांव के सारे, क्योंकि हर गांव के नक्शे आजकल इंजीनियर बना रहा है, आर्किटेक्ट बना रहे हैं। कई हमारी महिला दोस्तों ने या लड़कियों ने बुटीक शॉप चालू किया है, हेयर सलून का काम चालू किया, पार्लर का कई महिलाओं ने काम शुरू किया इंस्पायर होकर, छोटी मोटी टेलरिंग का काम चालू किया। कितने ही लोग, मैं तो पूरा राजस्थान घूमता हूँ, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ जाता हूँ, बोले मैंने ईंटों का भट्टा आपसे इंस्पायर होकर शुरू किया। इंस्पायर होके हजारों एग्जाम्पल है, लाखों। कोई बोले सोफा सेट काम का चालू किया, फर्नीचर भैया मैंने पापा के बिजनेस। कई हजारों बच्चों ने अपने माँ बाप के बिजनेसेस ज्वाइन किए मैडम। हमारे पिताजी के बिजनेस को हम ऐसे बोलते थे गलत है, पर मैंने उनके बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करी। अचार का बिजनेस डाला लोगों ने, पापड़ का बिजनेस डाला है, सेव तो बनाने के लिए। इंस्पिरेशन मिल रही है आपको कहीं ना अब कहीं। SSC BSc ये चाय वाला ये मिल जाते, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, पर कई लोग हैं जिनका नाम आता नहीं है मार्केट में, ये नाम अट्रैक्टिव फेमस हो जाते हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और कई लाखों लोगों ने व्यापार चाहिए विदेशों में शुरू किया है, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, पता नहीं कहाँ से मैसेज फोन पड़े हुए हैं, कनाडा, मिडिल ईस्ट की कई कंट्री से आए हैं जो हमारे यहाँ के लोग गए हुए हैं, इंडियंस लोग गए हुए हैं या जो हिंदी समझते हैं। नेपाल में कई लोगों ने अपना व्यापार MBA चाला से इंस्पायर होकर चालू किया है। हम दैट्स अ गुड साइन ना, दिस इज अ वेरी गुड साइन है। वी नीड कर्मवीर, जो काम कर रहा है उसके लिए हमेशा चारों तरफ से उनकी जय जयकार होनी है। ये छोटी छोटी बात, मतलब जो अभी एक फेस चल रहा है, देखो ये तो फेस है, और देखो यार अब आया है और देखना है, स्वीकारना है, जो है जो है, अब क्या करेंगे, हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Yes. आई थिंक जब प्रफुल्ल आप MBA चाय वाला नहीं होता है तब क्या होता है, आई मीन नॉर्मल लाइफ में, बिकॉज हर वक्त तो ये टैग लगा के आप नहीं मैं प्रफुल्ल ही हूँ, मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे ही हूँ। और देखो मेरी ना 2 लाइफ नहीं है यार, मेरी एक ही लाइफ है। और मैं 24/7 काम करने वाला आदमी हूँ। ऐसा नहीं कि काम हाथ पैर का, सोचना भी काम होता है, सोच के किसी को काम देना, शीट बनवाना, जूम मीटिंग करना, ट्रैवल करना भी काम होता है। महीने में 20 दिन ट्रैवल करता हूँ देश के अलग अलग कोने में। पिछले पौने दो सालों में 300 से ज्यादा फ्लाइट लिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैंने इतनी फ्लाइट ली है, बट मैं काम करता हूँ। कई सारी स्पॉन्सर फ्लाइट होती है, कोई हम बुक करते हैं, घूमना, मिलना, लोगों से व्यवहार बनाना, चर्चा करना, नेटवर्किंग करने की कोशिश करते हैं। और अब क्या यार, ये हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। देखो अपन, हमारे पास 2 जिंदगी नहीं है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कि सैटरडे संडे नाच लिया ना, मंडे टू फ्राइडे काम हो गया। बहुत काम है, बहुत सपने भी है, खर्चे भी है, तो छुट्टी नहीं होती और कोई पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ नहीं है। सैटरडे संडे को भी काम करना है और हो सकता है मंडे ट्यूसडे को छुट्टी ले लें। कोई देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ समथिंग और समथिंग। मिडिल क्लास हो, रात को 2 बजे भी शायद झाड़ू लगानी पड़ सकती है, और हो सकता है तो दिन के 11 बजे भी एक झपकी ले लो आधे घंटे की। हमारे अंशुल भैया, अंशुल राजपुरी, धार में उनका फर्नीचर बन रहा था, उनका घर बन रहा था आज से 5-6 साल पहले। तो मैं घर बनने उन्हें दिखाया कि मेरा घर बन रहा है, मैंने गया। तो वे राजस्थानी लोग थे, उन्होंने ठेका लिया था पूरे घर का फर्नीचर बनाने। वो क्या करते थे, 4 लोग थे वो, माँ बाप मतलब यही थे, 2 बेटे और भाई वैसे। वो वहीं सोते थे, रात को 2 बजे नींद खुल गई, 2 बजे काम चालू कर दिया। सुबह 4 घंटे सोए, वापस फिर शुरू कर दिया। वो काम जो बाकी आदमी 8-8 घंटे की मजदूरी में 3 महीने में काम होता, वो उन्होंने 17-18 दिन में काम कंप्लीट करके कहीं और चले गए। तो वो जिंदगी, अपन मजदूर है। बात तो है। यस, देयर इज नो हॉलीडे, कीप वर्किंग। सो थैंक यू प्रफुल्ल, यस, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने टाइम निकाला, बीइंग वेरी नाइस एंड वेरी डाउन टू अर्थ। यप, थैंक यू अगेन फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब हर चैनल, शी इज जस्ट अमेजिंग। और बहुत समय से हमारी मित्रता है और
शी इज़ लाइक अ बिग सिस्टर फॉर मी, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे अच्छे लोगों को ये अपने चैनल पे बुलाती है, जिससे सफलता और सकारात्मकता का संदेश आप सभी को देती है। कई अच्छे चैनल है जिसमें से एक मेरा आपका फेवरेट है। इनके चैनल का प्यार बढ़ाइए, इज्जत बढ़ाइए और इनके परिवार को और बढ़ाइए। थैंक यू प्रफुल्ल, थैंक यू अगेन।